हेलो दोस्तों। आज हम द्विघात समीकरण के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। इससे लगभग 10 से 15 के बीच एमसीक्यू बोर्ड में हर साल पूछा जाता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण मतलब द्विघात समीकरण के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसके एक्स का गुण स्क्वायर 2 होना चाहिए और x मतलब x पे जो पावर होगा वो 2 होना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम होना चाहिए। तो देखिए किस में है, ये 1/x² है तो ये हो जाएगा x पे पावर -2 ऊपर जाएगा तो ये नहीं होगा। उसके बाद 2x - 5x x -1 के होल स्क्वायर, तो a - b के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे तो x² हो जाएगा और इधर जाएगा तो 2x। ऑप्शन सी हो सकता है। चलिए और दूसरा ऑप्शन देखते हैं, x/1 + x 1/x, x को ऊपर करेंगे तो x पे पावर -1, ये भी नहीं होगा और ये √x है तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है मतलब कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण नहीं होने के लिए मतलब x पे 2 या 2 से 2 नहीं रहना चाहिए, 2 से ज़्यादा या कम रहना चाहिए। तो x पे जो पावर होगा 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। देख लीजिए, ये x² हो जाएगा, 3x ये होगा, x² + 2x ये भी है, ये √2x तो 2x² हो गया, 2x² 2x² और 2x² कैंसिल हो जाएगा तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, क्योंकि द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसमें x का पावर 2 होना चाहिए, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि a(x² + bx + c = 0 है तो a नॉट इक्वल टू 0 हो तो इसे कहते हैं, ये क्या है, ये किसका समीकरण है, रैखिक समीकरण का, द्विघात समीकरण का, त्रिघात या किसका। तो जिसमें x² x का मैक्सिमम पावर 2 रहे तो उसको द्विघात कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 का 0 विवेचक होगा तो डी बोल रहा है, तो डी के लिए b² - 4ac होता है और यहाँ b क्या होता है, x का गुणांक को b कहते हैं और a कहते हैं x² के गुणांक को, x b कहते हैं x के गुणांक को और a कहते हैं x² का गुणांक को। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 4 गुना a का मान है 2 और ये हो जाता है चरपद, ये हो जाएगा 6। तो 49 में से 48 जाएगा, इसको गुना करने पे 48 होगा तो 1 हो गया। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि समीकरण x² 15x + 50 हो तो विभक्त डी का मान ज्ञात करने बोला है। डी बराबर b² - 4ac, तो b आपको पता है x का गुणांक होता है और a पता है x² का गुणांक होता है, तो यहाँ x² का गुणांक 1 है तो a का मान a हो गया, 80 है 50। इसको बस सॉल्व कर लीजिएगा, आप लोग होमवर्क है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि मूल वास्तविक एवं समान हो तो विवेचक का मान क्या होता है। डी मान के रखिए मूड है, डी क्या है, मूड है। जब डी पॉजिटिव वैल्यू दो तो खुश रहेगा, खुश रहेगा यानी 0 से बड़ा रहेगा और वास्तविक और भिन्न भी हो सकता है, इसका मान 0 से बड़ा होगा। डी नेगेटिव जब रहेगा तो ये दुखी में रहेगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू रहेगा, नेगेटिव मतलब काल्पनिक रहेगा, गायब हो जाएगा, भाग जाएगा। जैसे चोर है तो चोर नेगेटिव वैल्यू में आता है तो वो भाग जाता है, ऐसे मान के रखिए। और d = 0, जब d = 0 हो तो शांत मतलब इक्वल है, मान वास्तविक है लेकिन बराबर है। और d पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में 1 2 3 4 सब आता है तो वास्तविक भी है और 1 से 0 से ज़्यादा भी है। और d नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है और काल्पनिक है, यह 0 से कम है। इसका यही था, आप लोग इसको सक्सेस कॉपी में नोट कर लीजिएगा। उसके बाद इसका सोल्यूशन आप लोग ही खुद अभी बताइएंगे। यदि मूल वास्तविक एवं समान हो तो विवेचक का मान क्या होगा। मूल वास्तविक बोला है तो मूल वास्तविक कब होता है और समान बोला है तो d = 0 बराबर समान होता है, d जब शांत हो तो बराबर, ऑप्शन सी राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो डी निकालने बोल रहा है, मूल की प्रकृति मतलब डी से ज्ञात होगा, डी जिसके बराबर होगा वही। तो बी हो जाएगा x का गुणांक तो 16 हो गया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो, और 4 गुना 4 और गुना 1
सी का मान 1 है और ए का मान 4 है, तो 16 में 16 गया 0, तो डी कैसा हो जाएगा, डी बराबर 0, मतलब शांत है। शांत जब रहता है तो क्या, न पॉजिटिव रहता है, न 1 2 3 4 रहता है, न नेगेटिव रहता है, तो ये हो गया वास्तविक और बराबर। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 के इक्वल 0 है तो मूल की प्रकृति क्या होगी। बस इसको भी आप लोगों के लिए HW है, क्योंकि डी का मान निकाल के बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मूल वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और असमान होंगे कब होते हैं, जब 0 से बड़ा हो, तो b² माइनस 4ac, और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, b² माइनस 4ac, मतलब 0 से छोटा, तो 0 से बड़ा होना चाहिए वास्तविक और अभिन्न के लिए, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू रहेगा तब ना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इधर होगा ना, के किस मान के लिए इतना का मूल्य समान है, डी बराबर बी, के किस मान के लिए इतना का मान समान है, तो b² माइनस 4ac इक्वल 0, क्योंकि समान बोला है तो 0 के इक्वल हो जाएगा। b² माइनस 4ac, तो b कितना है, b है 3, क्योंकि x का गुणांक होता है, तो 3 हो गया 9k², और 4 a का मान 9 है, तो 9 गुना 4 करेंगे 36 हो जाएगा, 36 गुना 4 करेंगे, 9 चौके 36, 4 बार में 9, तो के का स्क्वायर उधर भेजेंगे रूट में, तो 2 4 है, 1 4 2, तो जो जोड़ी बनता है तो 1, इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि रूट से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डी 2x² प्लस 5x इक्वल 0, तो मूल क्या होगा, एक मूल दिया हुआ है, दूसरे मूल निकालने के लिए p का x का मान रख देना है -3, बस हो जाएगा, जो निकलेगा p का मान हो जाएगा। इसको ऐसे 2 गुना -3 का स्क्वायर प्लस p और -3 और -3, तो 2 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 गुना 2 करेंगे 18 हो जाएगा, और -3p और -3 और 18 21 हो गया, और 3p को उधर भेजेंगे तो 3 7 21, 7 ऑप्शन में है नहीं है, ये कहीं गलती की है कि ओ, ये पॉजिटिव वैल्यू ही नेगेटिव वैल्यू, जुटेगा नहीं घटेगा, तो 18 में से 3 जाएगा 15 बचेगा, कितना बचेगा 15 बचेगा, और 3p को -3p को उधर भेजेंगे तो ये 3p हो जाएगा 3, 5 p का मान 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। p किस मान के लिए मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक बोला है ना, तो मूल वास्तविक के लिए क्या होता है, मूल वास्तविक होगा, तो इसका कर देंगे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 इक्वल, वास्तविक के लिए बड़ा ही होना चाहिए ना, मूल वास्तविक या बराबर होना चाहिए, तो b², b का क्या होता है x² का गुणांक, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो गया, और 4ac, तो 4 गुना a का मान p है, क्योंकि x² गुणांक p है, c का मान 2 है, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, और 4, और ये 4 गुना p और ये 2 है, तो 4 दूनी 8 ग्रेटर देन 8p, तो ये इधर कट जाएगा, 4/8 इधर भेज देंगे, तो 1/2, 1/2 से ये हो ऑप्शन, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ऐसा ही होगा, क्योंकि देखिए इधर मुंह घुरा हुआ है ना, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0 के मूल का योग इतना है, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बोले मतलब योग बोले तो x का गुणांक वाला का चिन्ह सिर्फ बदल दो, प्लस है तो माइनस, लेकिन गुणा में चिन्ह नहीं बदलाएगा, गुणा में अचर मान खाली सिर्फ हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अल्फा बीटा समीकरण इतना के इतना है, तो इसका बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा समीकरण हो गया, तो अल्फा और बीटा एलसीएम ले लिए, तो ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब -b/a और c/a
तो ए कैंसिल हो गया, माइनस बी बाई सी। तो माइनस बी कितना है, 3 है, -3 तो 3 हो जाएगा। सी कितना है, 5 है, 3/5। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा का फॉर्मूला, मतलब शून्य का योग का फॉर्मूला होता है -b/a और गुणनफल का होता है c/a। तो इसका आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। इतना के मूल्य, इतना बराबर इतना है तो मूल क्या होगा, मूल ज्ञात करने बोला है। तो ये दोनों को गुना कर दो, a + b और a - b दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। a के जगह पे x रख दो और b के जगह पे 2 रख दो। x², 2 का स्क्वायर इक्वल 5। तो x इसका स्क्वायर तो 2 इधर जाएगा तो 9। तो एक्स स्क्वायर के उधर भेजते हैं तो क्या हो जाता है, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो रूट में हो जाएगा √9। तो 3 निकल गया। तो ऑप्शन, और प्लस माइनस रूट से जब निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² - 16 इक्वल मूल होगा। तो मूल निकालने के लिए सबसे इक्वल के उधर 16 को भेजो और रूट को, स्क्वायर को रूट के इधर भेजोगे तो क्या होगा, स्क्वायर को इक्वल के उधर भेजोगे रूट, और 16 का परफेक्ट स्क्वायर 4 का स्क्वायर करने पे 16 आता है। तो रूट से 4 निकल गया। तो प्लस माइनस दोनों होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दूसरा आती है। द्विघात सूत्र इतना क्या है, इसका फॉर्मूला होता है b प्लस √b² - 4ac। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि इतना का मूल्य व्युत्क्रम है तो होगा, व्युत्क्रम बोला है तो व्युत्क्रम मतलब मूल्य, मतलब मान लेते हैं अल्फा और बीटा, और एक दूसरे का व्युत्क्रम बोला है। तो व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है, 1/बीटा। तो अल्फा और बीटा बराबर 1 है ये। तो अल्फा c/a तो हो जाएगा c/a। ए और सी इधर, a बराबर c हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि मूल बराबर हो परंतु विपरीत चिन्ह के हो तो, जैसे 5 लिख दिए और -5 लिख दिए। मूल बराबर है लेकिन विपरीत चिन्ह के हो तो क्या होगा, तो अल्फा प्लस 0। मूल बराबर बोला है तो दोनों का योग -b/a एक मतलब में करते हैं तो b 0। तो -b क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब b का मान 0 हो गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह समीकरण जिसके मूल 2 और -2 हो, मतलब वो समीकरण जिसके मूल क्या है, अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर -2 है, ये इसका बोल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे ज्ञात करते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं पहले, क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस बीटा जी और -4 हो गया। और सूत्र क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा प्लस x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस पे रख दो x², ये तो 0 हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, और माइनस प्लस -4, मतलब हो गया x² - 4 इक्वल 0। ऑप्शन अब चेक करते हैं कौन सा है। x² - 4 इक्वल 0, x² + 4 इक्वल, तो इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा इक्वल 8, अल्फा इंटू बीटा इक्वल 12। तो समीकरण ज्ञात कीजिए। समीकरण ज्ञात करने के लिए ये फॉर्मूला पे आप लोगों को रखना है, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा। ये फॉर्मूला है द्विघात समीकरण का, बस इस फॉर्मूला पे आप लोग रख लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² + 4x + b का 0 का विवेचक, विवेचक मानी d ज्ञात करने बोल रहा है, तो d आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा, b² - 4ac वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x बराबर 1 हो तो दोनों समीकरण के मूल्य क्या होगा, a और b। तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 1 2,
तो 2 प्लस ए इक्वल 0 और बी 2 प्लस बी इक्वल क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस ए, और इसका फिर से सॉल्यूशन करते हैं। 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस ए इक्वल 0, और इसका सॉल्यूशन करेंगे तो बी प्लस 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 2b माइनस 3, बी का मान हो जाएगा -3/2 और ए का मान हो जाएगा -2। जब दोनों को गुना करेंगे -3/2 तो 2 कैंसिल, और माइनस गुना माइनस प्लस, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख़त्म हो गया। आज जो हम आप लोगों को HW दिए हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो आप लोगों को हम करवा रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस चैप्टर से लगभग 10 से 15 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है, और आप लोगों के लिए मैंने सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जय हिंद।